बहुत पुराने समय की बात है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली कौम पैदा हुई जिसे कौम आद कहा जाता था। यह लोग अल-अहकाफ नाम के रेगिस्तानी इलाके में रहते थे। अल्लाह ने इन्हें लंबा कद, मजबूत शरीर और बहुत ताकत दी थी। ये लोग ऊंचे ऊंचे महल और बड़े बड़े खंभों वाली इमारतें बनाते थे। अपनी ताकत पर घमंड करके ये कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। धीरे धीरे वे अल्लाह को भूल गए, बुतों की पूजा करने लगे और कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा और नेमतें देगा। लेकिन कौम आद ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम हमें हमारे बाप दादा के धर्म से रोकना चाहते हो। तुम कमजोर हो और हम बहुत ताकतवर हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया, यह घमंड तुम्हें तबाह कर देगा। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। कुछ समय बाद अचानक बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, फसलें नष्ट हो गईं और चारों तरफ अकाल फैल गया। एक दिन उन्हें आसमान में काले बादल दिखाई दिए। वे खुशी से चिल्लाने लगे, यह बादल हमारे लिए बारिश लाए हैं। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, यह रहमत नहीं, यह अल्लाह का अजाब है। फिर अल्लाह ने तेज और ठंडी हवा भेजी, जो 7 रात और 8 दिन तक लगातार चलती रही। मजबूत और ताकतवर लोग सूखे पत्तों की तरह उड़ कर गिरने लगे। उनके आलीशान महल खंडहर बन गए। पूरी कौम तबाह हो गई। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग ही बचाए गए। जो कौम कहा करती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वह पूरी तरह मिटा दी गई। सबक: घमंड इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। असली ताकत सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसकी आज्ञा में है।